हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इससे जितना भी वीवीआई क्वेश्चन आंसर बनेगा सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका भक्ति सूफी परंपराएं। अब सबसे पहले भक्ति का मीनिंग क्या होता है, सूफी का क्या होता है, परंपरा मतलब तो परंपरा जो जानते हैं पूर्वजों से चला आ रहा है ये परंपरा। ठीक है, भक्ति मतलब ये अंधभक्त वाला भक्ति नहीं है, जैसे कि देशभक्त जो होता है, देशभक्त मतलब क्या हो गया, देश के प्रति प्यार। उसी तरीके से जिसका भी भक्त, तो भक्त का रियल में मतलब होता है, वो होता है दोस्तों की प्यार। ठीक है, प्रेम। तो यहाँ पर भक्ति का मतलब जो होगा वो हो गया गॉड के प्रति, यानी कि भगवान के प्रति जो आपका प्यार वगैरह है उसी को। और सूफी का मतलब क्या होता है, इन दोनों वर्ड को समझ जाएंगे तो ये चैप्टर जो आपको बहुत मजे के साथ समझ में आएगा। तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका भक्ति, भक्ति जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवोशन, इसका अर्थ होता है सेवा करना। क्या होता है, सेवा करना, जिसकी उत्पत्ति जो है वो भस धातु से हुई। किस धातु से हुई है, भस धातु से हुई है। या ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव जताया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। या भक्ति का अर्थ पूर्ण समर्पण, अर्थात अपने आप को भगवान के प्रति पूरा समर्पित कर देना होता है। तो भक्ति का मतलब आपको समझ में आ गया। यहाँ पर वो भक्त वाला नहीं होगा, यहाँ पर भक्ति जो कि भगवान के प्रति होता है। ठीक है, भगवान के प्रति जो प्रेम भाव वगैरह होता है उसी को हम लोग जो समर्पित कर देता है उसी को हम लोग यहाँ पर भक्ति बोलेंगे, डिवोशन बोलेंगे। अब समझते हैं सूफी को। ये दोनों वर्ड को आपको समझना है ताकि ये चैप्टर आपको बहुत मजे के साथ समझ में आए। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक है, सूफी जिसको इंग्लिश में भी हम लोग सूफी बोलते हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द सूप से निकला है। किससे निकला है, सूप से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन, और यह ऊनी कपड़े पहनने वाले की ओर इशारा करता है जिसे सूफी कहते हैं। ये किससे निकला था दोस्तों, ये भस धातु से निकला था, और ये जो है सूफी शब्द सूप से निकला है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, ऊन होता है, और ये ऊनी कपड़े पहनने वालों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन कुछ का कहना है कि सूफी शब्द सफा से निकली है। किससे निकली है, सफा से निकली है, जिसका अर्थ साफ है, मतलब क्लीन है। और यह बात को और जोर मिलती है क्योंकि पैगंबर की मस्जिद के बाहर निकट एक चबूतरा का नाम था। ठीक है, और इस बात को और अच्छे से ये निकलता है क्योंकि पैगंबर यानी कि पैगंबर प्रॉफिट, ठीक है, नबी जिसको हम लोग बोलते हैं, नबी भी बोलते हैं, आप लोग नबी समझते होंगे। तो पैगंबर की मस्जिद के बाहर निकट एक चबूतरा का फॉर्म था, यानी कि प्लेटफॉर्म का बना हुआ था, उसी पे ये चीज जो है लिखी हुई थी। तो इस बात को और जोरदार मिलता है, सपोर्ट मिलता है सूफी वर्ड का, कि इसका जो अर्थ है वो साफ ही है, यानी कि इसका अर्थ होता है क्लीन। सूफी का अर्थ क्या होता है, क्लीन। चलिए आपको भक्ति और सूफी का मतलब समझ में आ गया। आप समझते हैं परंपरा यानी कि ट्रेडिशन। ट्रेडिशन जो है एक प्रणाली है, यानी कि एक सिस्टम है। परंपरा जो है वो एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जिसमें किसी भी विषय या उप विषय के ज्ञान के बिना, यानी कि कोई भी ज्ञान आपको नहीं है, चाहे विषय या फिर उप विषय दोनों ज्ञान नहीं है, बिना किसी बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है, अर्थात इसे रीति रिवाज भी कहा जाता है। जैसे बोलते हैं हमारा दादा कर रहा था, परदादा कर रहा है, वही करते हैं, हमको मालूम भी नहीं है कि वो कर रहा था भी या नहीं कर रहा था, मेरा पापा बोला फिर हम इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेम टू सेम कुछ ज्ञान नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ज्ञान के बदलाव के बिना। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि परंपरा ये मतलब कि परंपरा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी विषय या उप विषय के ज्ञान के बिना किसी बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंच जाती है, अर्थात इसे ही हम लोग रीति रिवाज कहते हैं, यानी कि परंपरा कहते हैं। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया, भक्ति सूफी परंपरा। अब चलिए इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। अगर आप लोग को नोट नहीं करना है तो आपको 1-2 दिन के अंदर वेबसाइट पे जो है मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है तनु क्लासेस, सर्च करना आपको, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका गंगा जमुना तहजीब, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा जमुना बनावट, यानी कि गंगा यमुना कल्चर। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में जमुना लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इंग्लिश में जमुना लिखा हुआ है, हिंदी में आप यमुना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। तो गंगा जमुना तहजीब अर्थात गंगा, इसको गंगा जमुना तहजीब ही बोलते हैं। देखिए यह मूलतः उर्दू में उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह कहां पर है, यह मुख्यतः उर्दू में उपयोग किए जाने वाला शब्द है। यह गंगा और यमुना नदी के किनारे बसे हिंदू और मुस्लिमों के लिए प्रयुक्त होता है, और गंगा यमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। ठीक है, तो ये मुख्यतः हिंदू और मुस्लिमों के लिए प्रयुक्त होता है, और गंगा जमुना जो है ये तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है, यूनिटी का एक मिसाल है। यहां से पूरे भारत को हिंदू मुस्लिम एकता का एहसास और गर्व होता है, और भारतीय सभ्यता को गंगा जमुना सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। तो कुछ इस प्रकार का गंगा जमुना तहजीब अर्थात गंगा जमुना बनावट जो है एक प्रकार का मिसाल है। इससे लोगों को, भारत के लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर और ज्यादा विश्वास होता है। अब देखिए तहजीब और सभ्यता शब्द का अर्थ जो है वो समान होता है। तहजीब और सभ्यता ये दोनों का शब्द जो है इसका मतलब कि मीनिंग जो है वो समान होता है। ठीक है, अर्थात इसे समान रूप से देखा जाता है। अब देखिए पूजा प्रणाली तथा उसका समन्वय, फटाफट हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे, ज्यादा टाइम ले लगाएंगे। देखिए पूजा प्रणाली तथा उसका समन्वय काफी इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए। इतिहासकारों के अनुसार उपमहाद्वीप में पूजा पद्धति अर्थात पूजा प्रणाली तथा धार्मिक विचारधाराएं मौजूद थी, यानी कि इतिहासकारों के अनुसार उपमहाद्वीप में पूजा पद्धति अर्थात
पूजा प्रणाली तथा धार्मिक विचारधाराएं मौजूद थी। इसके अंतर्गत ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार प्रसार, पौराणिक ग्रंथों की रचना, परीक्षण, हर तरफ से रक्षा, यानी कि परीक्षण का मतलब क्या हो गया, हर तरफ से रक्षा, तथा संकलन के माध्यम से हुआ। यह ग्रंथ आसान संस्कृत छंदों में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पूजा प्रणाली ये सब जो है विचारधाराएं मौजूद थी कहां पर भाई, इतिहासकारों के अनुसार उपमहाद्वीप में पूजा पद्धति वगैरह का ये सब सारा चीज जो मौजूद था। और इसके अंतर्गत जो ब्राह्मणी विचारधारा का जो प्रचार प्रसार है वो पौराणिक ग्रंथों की रचना, यानी कि हर तरफ से रक्षा वगैरह संकलन किया और माध्यम से यह ग्रंथ आसान संस्कृत छंदों में लिखा गया। अब ब्राह्मणीय विचारधारा के काल में ही ब्राह्मणों ने शूद्र, स्त्री तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचारों को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, स्वीकृत किया, यानी कि एक्सेप्ट किया। तो ब्राह्मणी विचारधारा जो है, क्योंकि आपको मालूम है चंडाल, हम लोग पिछले चैप्टर में तीसरे चैप्टर में पढ़े थे चंडाल के बारे में, क्योंकि ये जो है ब्राह्मण जो है वो चंडाल को, यानी चंडाल किसको बोलते हैं, चंडाल मतलब होता है कि जैसे कि शवों को, यानी कि जो निधन जो मर जाता है उसको उठाने वाला, साफ सफाई करने वाला, कूड़ा कचरा उठाने वाला, उसको चंडाल बोला जाता है। तो ब्राह्मण जो थे वो चंडालों को गांव में आने नहीं देते थे। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, उसी के बारे में आएगा। तो ब्राह्मणी विचारधारा के काल में ब्राह्मणों ने शूद्र हो गया, स्त्री हो गया, शूद्र एक स्त्री और एक अन्य सामाजिक वर्गों को आस्थाओं और आचरणों की स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद महान और लघु। अब महान परंपरा, लघु परंपरा क्या है इसको समझते हैं। तो भारतीय समाज का अध्ययन तथा विश्लेषण कर समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय परंपरा को लघु और महान परंपरा में विभक्त किया। किसने किया, सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पर, किसने किया भाई, तो महान समाज शास्त्री जिसका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या नाम है, रॉबर्ट रेडफील्ड। इसी ने भारतीय परंपरा को लघु और महान परंपरा में विभक्त किया, बांटा। अब देखिए महान परंपरा क्या होता है, तो यह परंपरा समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों, प्रभुत्वशाली वर्ग मतलब क्या, जिसके पास जमीन वगैरह पैसा वगैरह हो, जो अमीर मतलब कि अमीर लोग हो, उसी को बोलते हैं। जो गांव में एक अमीर होता है उसी को हम लोग प्रभुत्वशाली बोलते हैं, यानी कि इसी का चलता है गांव में। ठीक है, एक प्रधान होता है, एक प्रभुत्वशाली होता है, एक राजा होता है, ये सभी चीज एक ही है एक प्रकार का। तो यह परंपरा समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों द्वारा अपनाया जाता था। जैसे राजा हो गया, पुरोहित हो गया, शक्तिशाली वर्ग जिनका समाज पर दबदबा था, और अभिजात, ये सभी लोगों को जो है प्रभुत्वशाली वर्गों में रखा जाएगा। ठीक है, और देखिए दूसरा लघु परंपरा, तो सामान्य कृषक, निरक्षर आदि द्वारा अपनाए गए परंपरा को रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा का नाम दिया। तो लघु परंपरा हो गया कृषक, निरक्षर आदि, और वहीं पे आपका महान परंपरा हो गया प्रभुत्वशाली वर्गों द्वारा अपनाया जाता था। ठीक है, जिसमें राजा, पुरोहित, शक्तिशाली वर्ग ये सभी लोग आते थे। अब देखिए समन्वय देवी संप्रदायों में देखा जाता है। समन्वय जो है वो देवी संप्रदायों में देखा जाता है। देवी की उपासना ज्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इन देवियों पौराणिक परंपरा के अंतर्गत पत्नियों का दर्जा दिया गया है। लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी तथा पार्वती को शिव की पत्नी का दर्जा दिया गया है। तो समन्वय देवी संप्रदाय में यह देखा जाता है कि देवी की जो उपासना है वो ज्यादातर सिंदूर से पोते हुए, यानी कि सिंदूर जो होता है उससे पोते हुए, उससे लेपे हुए, मतलब ठीक है, पत्थर के रूप में की जाती थी। और इन देवी पौराणिक परंपरा के अंतर्गत पत्नियों का दर्जा दिया गया। लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी का दर्जा दिया गया, पार्वती को शिव की पत्नी का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब है भेद तथा संघर्ष, यानी कि डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो एक भेद और एक संघर्ष, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग समझेंगे। देखिए इतिहासकार का मानना है कि उपमहाद्वीप के कई भागों में देवी की आराधना पद्धति, जिसे तांत्रिक के नाम से भी जाना जाता है, प्रचलित थी। ठीक है, इतिहासकार का यह मानना है कि उपमहाद्वीप के कई भागों में देवी की जो आराधना की पद्धति है, जिसको हम लोग तांत्रिक के नाम से भी जानते हैं, वो प्रचलित थी। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हो सकते थे। इसके अंतर्गत कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ण तथा वर्ग जैसे भेदभाव की व्यवस्था को नकारा गया, और जो वर्ण और वर्ग जैसे भेदभाव वगैरह थे लोगों के अंदर, उसको जो है नकारा गया। आगे चलकर समस्त विश्वासों और आचारों को हिंदू के रूप में बांट दिया गया। किसके रूप में, हिंदू के रूप में। समस्त विश्वास हो गया, आचार हो गया, सभी को जो है हिंदू के रूप में बांट दिया गया। और अग्नि, इंद्र जैसे वैदिक देवकुल देवता पूरी तरह से गौण, अप्रधान अर्थात खास नहीं होने का भाव स्थिति में आ गए। अन्य परंपराओं जैसे जैन तथा बौद्ध धर्म से संबंध ज्यादातर तनावपूर्ण होते जाते थे। तो कुछ इस प्रकार का भेद तथा संघर्ष वगैरह उस समय होता था। ठीक है, परंपराओं जैसे कि जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये सभी ज्यादातर तनावपूर्ण होते जाते थे, स्ट्रेस वगैरह लेते जाते थे। अब प्रारंभिक भक्ति परंपरा, अब सबसे पहले भक्ति परंपरा वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए शुरुआती अर्थात प्रारंभिक भक्ति परंपराओं में निम्न वर्णों यानी कि शूद्र या चंडाल सहित स्त्रियों को भी स्वीकार किया गया। ठीक है, शुरुआती में जो है शुरुआती में सभी को, यानी कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा में सबसे पहला क्या हो गया, शूद्र या चंडाल। चंडाल मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, जो शवों मतलब जो शरीर जो मर जाता था, जिसका निधन हो जाता था, जो उसको उठाता था, इसका मतलब जो साफ सफाई वगैरह करता था। ठीक है, तो उन लोगों को कोई परमिशन वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसी को चंडाल बोलते हैं। तो ये जो है शुरुआती आरंभिक भक्ति परंपरा में सबसे पहले चंडाल वगैरह को स्त्रियों सहित स्त्रियों को भी स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। उन्हें महत्वपूर्ण स्थान अर्थात समाज में अच्छा दर्जा दिया गया। ठीक है,
महत्वपूर्ण स्थान समाज में अच्छा दर्जा दिया गया। भक्ति परंपरा में विविधता पाई जाती है, अर्थात इसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग अपना दर्जा पाए, और इसमें जो है भक्ति परंपरा में सभी तरह के लोग जो है अपना जो जो हक रखते हैं वो उसको वो मिला। ठीक है, कुछ ऊंच नीच जो है नहीं हुआ, ब्राह्मण जैसे करते थे वैसा कुछ नहीं हुआ भक्ति परंपरा में। अब धार्मिक इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो वर्ग में विभाजित किया। ठीक है, धार्मिक इतिहासकार जो है वो भक्ति परंपरा को कितने वर्ग में विभाजित किया? दो वर्ग में। एक बार चेक कर ले तो वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। चलिए, वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा ही क्लियर है। चलिए, तो धार्मिक इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो वर्ग में विभाजित किया। एक है शगुन वर्ग, शगुन अपशगुन, ठीक है, और एक है निर्गुण वर्ग यानी कि द्वितीय वर्ग। अब यहाँ शगुन का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम वर्ग। दो वर्ग में बांटा, इसको हम लोग प्रथम वर्ग भी बोल सकते हैं, फिर शगुन वर्ग भी बोल सकते हैं। इस वर्ग में शिव हो गया, विष्णु हो गया तथा उनके अवतार और देवियों की आराधना आती है, आराधना की जाती थी, अर्थात इसमें मूर्ति पूजा सम्मिलित है। ठीक है, तो शगुन वर्ग में क्या होता है भाई, इसमें शिव हो गया, विष्णु हो गया और उनके अवतार और देवियों की आराधना की जाती थी, अर्थात आराधना की आती है लिखा हुआ है पर, अर्थात इसमें मूर्ति पूजा सम्मिलित है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब निर्गुण वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय वर्ग, निर्गुण वर्ग जिसको बोलते हैं द्वितीय वर्ग, इस वर्ग में मूर्ति पूजा का विरोध है, यानी कि मूर्ति पूजा का जो यहाँ पर विरोध है। इस वर्ग के अंतर्गत भक्ति परंपरा में अमृत निराकर ईश्वर की उपासना की जाती थी, और इसके अंतर्गत भक्ति परंपरा में जो है अमृत निराकर ईश्वर की सिर्फ उपासना की जाती थी, जैसे कि देव हो गया, गुरु नानक हो गया, लेकिन ये शिव वगैरह विष्णु वगैरह का अवतार देवियों का पूजा नहीं की जाती थी। तो दो वर्ग में इतिहास भक्ति इतिहासकार जो है वो दो वर्ग में इसको बांटते हैं, एक है प्रथम, एक है द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं तमिलनाडु के अलवार तथा नयनार संत, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे। देखिए, अलवार ये भी नाम है, नयनार ये भी नाम है, इसको समझते हैं। तमिलनाडु के प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में संतों तथा अलवारों की अगुवाई में हुआ था। ठीक है, किसके किसके प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो है वो लगभग 6ठी शताब्दी में एक संत हो गया और एक अलवार हो गया, इन दोनों की अगुवाई में हुआ था। अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पाक यानी कि पवित्र जगहों को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया गया। ठीक है, वो कुछ पवित्र जगह था, कुछ पाक जगह था, साफ सुथरा जिसको लोग बोलते हैं, तो उस जगह को किसी निवास यानी कि ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया। और इन स्थलों पर बाद में राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, और यही स्थल में बाद में राजा जो है वो बड़े बड़े मंदिर बनवाए। इन स्थलों को तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इन स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तीर्थ स्थल के नाम से भी जानते हैं। इन संतों के भजनों को मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था, और ये संतों के जो भजन होते थे उसको मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था, और साथ ही साथ इन संतों की मूर्ति यानी कि प्रतिमा की पूजा भी की जाती थी। और जो संत होते थे उसकी मूर्ति यानी कि प्रतिमा की जो है पूजा भी की जाती थी। कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो है राजा लोग उस समय करते थे। ठीक है, देखिए, अलवारों ने विष्णु भक्ति तथा नयनारों ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का नेतृत्व किया, और अलवारों जो है वो विष्णु भक्ति हो गया और नयनार जो है वो शिव भक्ति हो गया। ये दोनों भक्ति परंपरा का नेतृत्व कुछ इस प्रकार किया। अब देखिए, अलवारों तथा नयनारों का जाति के प्रति दृष्टिकोण यानी कि जाति के प्रति उन लोगों का नजरिया क्या था, इस चीज को हम लोग समझते हैं, अलवार और नयनार दोनों का। ठीक है, देखिए, इन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था यानी कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, ये अलवार और नयनार जो थे वो ब्राह्मणीय व्यवस्था यानी कि जिसको हम लोग वर्ण व्यवस्था बोलते हैं उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई। और ब्राह्मण व्यवस्था में निम्न समझ रखने वाले वर्ग यानी कि जो कम समझ रखते थे उन लोग, जैसे कि एक हो गया शूद्र यानी कि चांडाल, वो बहुत कम रखते थे ना, और छोटे छोटे वर्ग और शिल्पकार, किसान, अस्पृश्य, अस्पृश्य का मतलब जिसको नहीं छूता वगैरह है, तो सभी जाति समुदाय तथा वर्ग अलवार तथा नयनार के पक्ष में आ गया। और ये जितना भी छोटे छोटे जाति वर्ग थे, शूद्र, चंडाल वगैरह थे, सभी किसके पक्ष में आ गया? अलवार और नयनार के पक्ष में आ गया, क्योंकि ये जो है ब्राह्मण के खिलाफ जब होने लगा तो सब कोई इसके तरफ आने लगा। ठीक है, क्योंकि उन लोगों पर अत्याचार हो रहा था छोटे छोटे वर्ग पर, तो उनकी अगुवाई बन गए। और ये अलवार और एक नयनार ये जो है उनकी अगुवाई बन गए, किनकी? यानी कि दोस्तों छोटे छोटे वर्ग हो गया, शिल्पकार हो गया, किसान हो गया। ठीक है, और क्योंकि अलवार और नयनार सभी जाति को समान नजरिए से देखता था, उनमें कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाया था, और अलवार और नयनार जो था वो सभी जातियों को एक प्रकार का समान भेदभाव से देखता था। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब एक है स्त्री भक्ति यानी कि फीमेल डिवोशन। चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं, कोई दूसरा चैप्टर नहीं है। सूफी के बारे में भी बहुत आएगा अभी आपका आगे चल के। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री भक्ति क्या होता है? फीमेल डिवोशन। इस परंपरा में स्त्रियों की उपस्थिति थी। किसकी उपस्थिति थी? यानी कि स्त्री भक्ति में स्त्री, भाई स्त्री की बात हो रही तो स्त्री की तो उपस्थिति हो गई। जैसे कि अंडाल नाम के अलवार स्त्री के भक्ति गीत को व्यापक स्तर पर गाए जाते थे, और भक्ति गीत आज भी प्रचलित है। जैसे कि मालूम है भक्ति गीत जो है आज भी प्रचलित है। ये देशभक्ति नहीं है, ये जो धर्म के अंदर वो जो गीत होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अंडाल नाम के अलवार स्त्री के नाम क्या है? अलवार स्त्री के भक्ति गीत को व्यापक स्तर पर गाए जाते थे, और भक्ति गीत आज भी प्रचलित है। अंडाल खुद को विष्णु की प्रेमिका यानी कि पत्नी मानकर अपने प्रेम भावनाओं को छंदों के रूप में व्यक्त करती थी। लेकिन करई ककाल, क्या लिखा हुआ? करई ककाल
अम्मैयार नामक स्त्री ने, नाम क्या है, करैकाल अम्मैयार नामक स्त्री ने शिव को मानने वाले, जिसका मतलब होता है शिव को मानने वाले, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का मार्ग को अपनाई और इन स्त्रियों की रचनाओं ने पितृसत्तात्मक को चुनौती दी। तो कुछ इस प्रकार का जो है अपने आप को विष्णु की प्रेमिका वगैरह मानता था और ये अपने आप को जो है शिव को मानने वाली, यानी कि एक प्रकार बोलते थे घोर तपस्या करके, घोर तपस्या का रास्ता को अपना करके ये अपने रचनाओं को पितृसत्तात्मक को चुनौती दी है। ठीक है, ये स्त्री भक्ति थी कुछ इस प्रकार का। अब देखिए राज्य के साथ संबंध, अब इसको ये भी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रति तमिल भक्ति, क्या लिखा हुआ, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रति तमिल भक्ति रचना में विरोध जताई गई है। इस विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलता है। एक हो गया बौद्ध और एक हो गया जैन, ये जो है तमिल भक्ति रचना में विरोध जताई गई है। इस विरोध का जो स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलता है। तमिल क्षेत्रों में बौद्ध और जैन धर्म मौजूद थे, तमिल क्षेत्रों में बौद्ध और जैन दोनों धर्म मौजूद थे। उन्हें शिल्पी वर्ग और व्यापारी का प्रश्रय प्राप्त था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण तथा अनुदान कभी कभी ही प्राप्त होता था। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि परस्पर विरोध अर्थात प्रतिस्पर्धा धार्मिक समुदाय राजकीय अनुदान को लेकर होता था। शक्तिशाली चोल साम्राज्य ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का समर्थन किया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण हेतु भूमि अनुदान किया। और शक्तिशाली चोल साम्राज्य था वो ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का दोनों का समर्थन किया और विष्णु एक समर्थन किया तथा विष्णु और शिव की जो है मंदिरों का भी निर्माण करने के लिए अनुदान किया। ठीक है, भूमि अनुदान किया। अब देखिए चिदंबर, इसको भी समझते हैं। चिदंबर तंजावुर गंगेकोट, उसके बाद गंगाईकोंड चोलपुरम में विशाल शिव मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों ने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेंगे हम लोग। एक हो गया चिदम्पुर, एक हो गया तंजावुर, एक हो गया गंगेकोट, एक हो गया गंगाईकोंड। चोलपुरम में विशाल शिव मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों ने की थी। नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा के समान बना। और नयनार संतों का दर्शन है वो शिल्पकारों के लिए क्या बना, प्रेरणा के समान बना, क्योंकि इनके दर्शन से शिल्पकारों को समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त हुआ था। क्योंकि ये दर्शन, ये अपने एक प्रकार का इसको भगवान मानने लगे नयनार संतों को। ठीक है, दर्शन वगैरह करने लगे क्योंकि इनकी वजह से इन लोगों को एक समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त हुआ था, शिल्पकार वगैरह लोगों को, चंडाल वगैरह को, छोटे छोटे वर्ग के लोगों को। ठीक है, अब आगे देखिए। नयनार तथा अलवार संत वेल्लाल कृषकों के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। और नयनार हो गया, एक अलवार हो गया, ये दोनों संत जो है वो वेल्लाल कृषकों के द्वारा सम्मानित किए जाते थे। इसलिए सम्राटों ने इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। इसलिए सम्राट जो थे इसका समर्थन प्रयास किया कि अगर इसके पास हम लोग चले जाएंगे तो हम लोगों को आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखिए सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता मजबूती के लिए सुंदर मंदिरों का भी निर्माण करवाया। साथ ही साथ पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों को भी उन मंदिरों में रखवाया। और सम्राट जो थे वो यही सम्राट था जो कि नयनार और अलवार के समर्थन में जाने का कोशिश किया, उन लोगों के पास जाने का कोशिश किया ताकि मेरा और रुतबा बढ़ जाए। और सम्राट जो थे वो देवीय समर्थन पाने का भी दावा किया और अपनी सत्ता मजबूती करने के लिए, सत्ता है, ठीक है, सत्ता लिखा हुआ है, सत्ता मतलब अपना गद्दी मजबूती के लिए सुंदर मंदिरों का भी निर्माण करवाया। साथ ही साथ पत्थर और धातु से बने मूर्तियों की भी उन मंदिरों में रखवाया। ठीक है, जो कि आज के दिन भी एग्जिस्ट करता मंदिर वगैरह बनाने पर सरकार वगैरह। क्योंकि देखिए जाति धर्म पर हम लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, जाति धर्म से उठकर, नहीं तो फिर देश डूब जाएगा। अगर जाति को देखेंगे तो देश डूब जाएगा। ठीक है, हम लोगों को जाति से ऊपर उठकर सही दिमाग लगा के सोच करके कोई भी काम करना चाहिए, तभी आप जो है तरक्की पाएंगे। ये सिर्फ निगेटिव थॉट रखेंगे तो फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए वीरशैव परंपरा जो कि कर्नाटक में है, इस चीज को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखिए वीरशैव का अर्थ होता है शिव के वीर बासवन्ना की अगुवाई में जो एक ब्राह्मण थे। क्या थे वो? ब्राह्मण था। ठीक है, तो वीरशैव का अर्थ क्या होता है भाई? शिव के वीर, यानी कि बासवन्ना की अगुवाई में कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। बासवन्ना जो थे वो कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे और इनके मानने वालों को वीरशैव तथा लिंगायत यानी कि लिंग धारण करने वालों की संज्ञा दी गई। लिंगायत समुदाय शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, शिव की आराधना लिंग के रूप में वो करते हैं। लिंगायत समुदाय के पुरुष वाम रकंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिसे श्रद्धा के दृष्टि से देखा जाता है, जिसको हम लोग श्रद्धा के दृष्टि से देखते हैं। लिंगायत समुदाय का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे, यानी कि अर्थात समा जाएंगे और यह पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं। और लिंगायत समुदाय जो है उसका विश्वास ये है कि मृत्यु के बाद जो भक्त है वो शिव में लीन हो जाएगा, यानी कि समा जाएगा और दोबारा इसका जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म जो है उसका नहीं होगा। श्राद्ध संस्कार को भी नहीं मानते हैं और मृत शव को विधि पूर्वक दफना देते हैं।
और ये श्राद्ध ये सब संस्कार को नहीं मानता है, वो सिर्फ शव को मृत्यु को जो है विधि पूर्वक दफना देता है, जैसे कि मुस्लिम लोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये भी जो है लिंगायत समुदाय जो है वो भी दफना देते हैं। तो दोस्तों आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चैप्टर और भी है, एक पार्ट शायद और बनेगा पार्ट 2, तो इसको हम लोग रहने देते हैं पार्ट 1। क्या रहने देते हैं? पार्ट 1 क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न पर ये चैप्टर है पूरा, भक्ति सूफी परंपराएं, पार्ट 1 रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में ये चैप्टर आपका जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एमसीक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव को, वो दोनों करेंगे। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मतलब कि मिलेगा तो वेबसाइट पे, अगर आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे तनु क्लासेस तो वहां पे मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।